हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड का एमसीक्यू के फेस्टिवल का देखेंगे, यानी पर्व एवं त्यौहार झारखंड के। ठीक है ना। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी हमारा अपडेट वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और लाइक ज़रूर करें फ्रेंड, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं 20 क्वेश्चन इसमें सेट किया हूं और 20 क्वेश्चन लगभग जेएसएससी के जितने भी जेएसएससी और जेपीएससी के लगभग जितने भी क्वेश्चन आए हुए और जितने आने वाले हैं तो मैं सेट किया हूं। आप 20 में कम से कम 20 में 18 लाने का कोशिश करेंगे। इससे आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा और पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल का है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस पर्व को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है? ऑप्शन ए सरहुल, बी बाप पर्व, सी मंडा पर्व, डी करम पूजा। 5 सेकंड टाइम है फ्रेंड्स आपके पास। कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू करें। चलिए समय समाप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन मंडा पर्व मनाया जाता है। कौन? मंडा पर्व। इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक ना। मंडा पर्व में ही देखते हैं आदमी को जलती आग पे चलाया जाता है और उल्टा लटकाया जाता है। इसमें शिव की पूजा होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस पर्व के संबंध में यह मान्यता है कि इसे मनाने से फसलों में कोई रोग नहीं लगता है? क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। किस पर्व के संबंध में यह मान्यता है कि इसे मनाने से फसलों में कोई रोग नहीं लगता है? ऑप्शन ए मंडा पर्व, बी कदलेटा पर्व, सी बहुरा पर्व, डी तुसगो पर्व। चलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। कदलेटा पर्व को मनाने से फसलों में कोई रोग नहीं लगता, ऐसे आदिवासियों में मान्यता है। ठीक है ना। आदिवासी लोग मानते हैं कि ये पर्व मनाएंगे तो हमारा फसल सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा पर्व भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करता है? ये देखिए दोस्तों, ये VBI है क्वेश्चन। ऑप्शन ए बाप पर्व, सी बहुरा पर्व, सी वंदना पर्व, डी करम पर्व। इसका आंसर करम पूजा है। करम पूजा भाई बहन का त्यौहार है। आदिवासी में करम पूजा और हिंदू में रक्षाबंधन, ये भाई बहन का त्यौहार है। और एक आता है भैया दूज भी। ठीक है ना। तो ये सब भाई बहन से हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, बहुत सारे जेएसएससी के एग्ज़ाम में, दरोगा में भी आया था, पंचायत सचिव में भी पूछा हुआ है फ्रेंड्स, और ये एक्साइज कांस्टेबल में भी पूछा था। तो इम्पोर्टेंट है, इसको नोट्स कर सकते हैं कॉपी में आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद पकवा किस पर्व के अवसर पर लोगों को दिया जाता है? ऑप्शन ए सरहुल, बी सोहराय, सी कर्मा पूजा, डी करलेटा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। सोहराय पर्व में 7 प्रकार के अनाज से प्रसाद तैयार किया जाता है। और देखिए सोहराय पर्व है ना, पशु से रिलेटेड है। किससे है? पशु के सम्मान में मनाया जाता है। जैसे हिंदुओं में दीपावली के दूसरे दिन गाय डांड लगता है, वैसे ही आदिवासियों में दीपावली के दूसरे दिन सोहराय पर्व मनाया जाता है। इसमें पशुओं को, जितने भी पालतू पशुओं को नहलाया धुलाया जाता है
और गौशाला में उनके लिए सजाया जाता है। और वहीं 5 प्रकार का अनाज 7 प्रकार के अनाज से तैयार प्रसाद बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन ए आषाढ़, बी चैत, सी कार्तिक, डी भाद्रपद यानी भादो इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। कार्तिक माह में सोहराय पर्व मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दीपावली के अगला दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनी शिकार पर्व कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 13 वर्ष, डी 8 वर्ष। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। जनी शिकार 12 वर्ष मनाया जाता है, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। और ये देखिए सबसे ज़्यादा ये उरांव में फेमस है जनी शिकार। और इसमें महिला पुरुषों का वेश धारण करके एकदम शिकार करती है। और इस बीच में कितना भी नुकसान हो जाओ, मतलब शिकार करते हुए, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वीरता का पर्व दिखाया गया है महिलाओं का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग आगे। निम्न में से किस पर्व में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? ऑप्शन ए सुरजाही पूजा, बी जनी पूजा, सी बौरा पूजा, डी सावन पूजा। ये देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। सुरयाही पूजा में सिर्फ कौन भाग लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। चलिए, निम्न में से किस पर्व को राइज बरलक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जनी शिकार, बी दीपावली, सी बहुरा, डी चांद बरेक। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। बहुरा पर्व को राइज बरलक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पूजा को देवभूत पूजा के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए दीपावली, बी नवाखानी, सी डोली, डी पार्टी। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। दीपावली पर्व भूत पिशाच को भगाने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटो सरना किस जनजाति पर्व से संबंधित है? ऑप्शन ए उरांव, बी बिरहोर, सी महली है, डी खड़िया। तो इसका आंसर डी होगा। खड़िया जनजाति लोग पाटो सरना से संबंधित है। पाटो सरना पर्व मनाते हैं खड़िया जनजाति। चलिए, निम्न में से कौन सी पूजा मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है? ए पाटो पूजा, बी सरना पूजा, सी जाटकोर पूजा, डी सुरजाई पूजा। तो इसका आंसर सी होगा। जाटकोर पूजा मानव एवं पालतू पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है। सेंद्रा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए मुंडा, बी उरांव, सी संथाल, डी हो। तो सेंद्रा पर्व उरांव से संबंधित है। उरांव लोग सेंद्रा पर्व मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस पर्व को झंडा पर्व भी कहा जाता है? ए बा पर्व, बी पाटो पर्व, सी जाटकोर पर्व, डी माघो पूजा। तो इसका आंसर डी होगा फ्रेंड्स। माघे पूजा को झंडा पर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस पर्व के अवसर पर प्रत्येक घर से टूटे हुए बर्तन, पुराने पात्र, झाड़ू एवं टूटे हुए हल
गांव की सीमा के बाहर फेंक दिया जाता है? ऑप्शन ए बा पर्व, बी बौरा बलौंजी पर्व, सी हेरो अंगा पर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, बोरा बलौंजी पर्व में ये सब जितना भी कूड़ा करकट, घर का हल, पात्र और झाड़ू को बाहर फेंका जाता है। कहाँ? गांव के सीमा पर ये पर्व मनाया जाता है, फेंक कर उसके बाद पर्व मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय समाज में जब तक बा पर्व नहीं मनाया जाता तब तक फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, डॉट डॉट के फूल को घर में लाना वर्जित होता है। ऑप्शन ए गुलाब, बी साल, सी चमेली, डी गेंदा। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। साल पर्व, साल का जो फूल होता है जिसको सकुआ भी बोला जाता है, जब तक बा पर्व नहीं मनाया था, बा पर्व को सरहुल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड? सरहुल, सरहुल बोला जाता है। तो जब तक सरहुल पर्व नहीं मनेगा तब तक सकुआ का या साल के फूल को घर में लाना वर्जित होता है, मना होता है। क्या होता है? मना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अयप्पा पूजा पर्व रांची में रह रहे दक्षिण भारतीय लोगों द्वारा किस माह में मनाया जाता है? ये जो अयप्पा पूजा है ये दक्षिण भारत से आए हुए लोग मनाते हैं, ठीक है ना। इसका ऑप्शन है ए जनवरी, बी अप्रैल, सी जून, डी दिसंबर। तो इसका आंसर बी होगा, अप्रैल में ये पर्व अयप्पा पर्व मनाया जाता है। देखिए बाबा धाम पवित्र तीर्थ स्थल किस जिले में है? तो इस ऑप्शन है ए गुमला, बी देवघर, सी रांची, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबा धाम तीर्थ स्थल दोस्तों देवघर में है। कहाँ है? देवघर में है, ठीक है ना। देखिए हिजला मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन ए बोकारो, बी हजारीबाग, सी रामगढ़, डी दुमका। तो इसका आंसर डी होगा, दुमका में हिजला मेला मनाया जाता है। एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगन्नाथपुर मेले का आयोजन किस माह में होता है? ए आषाढ़, बी चैत्र, सी सावन, डी बैसाख। तो इसका आंसर ए होगा, आषाढ़ माह में जगन्नाथपुर मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का अपनी मौसी घर जाते हैं, मौसी बाड़ी, और ये रथ यात्रा मेला होता है। क्या होता है? रथ यात्रा मेला, ठीक है ना। 11 दिनों तक रहते, 11 दिनों के बाद घूरती रथ यात्रा वापस आती है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे और आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ें। और अभी तो बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस बार JSCC पार होना चाहिए, मतलब जॉब फिक्स हो जाना चाहिए। बेरोजगारी का जो धब्बा हम लोगों के ऊपर लगा है वो रोजगार लेकर एकदम हटा देना है, ठीक है ना, और अच्छे से जीवन यापन करना है। आज के लिए बस इतना ही।